हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम। मैथ में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिविजिबिलिटी रूल पूरे मैथ के इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। इनकी सहायता से हम लोग कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं तथा समय बचा सकते हैं एग्जाम में। आज हम लोग सीखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और 12 की विभाज्यता का नियम सीखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स से भी जानेंगे कि ये किस तरह से इनका एप्लीकेशन होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 242। देखिए 242 के आखिरी में 2 है जो कि एक सम संख्या है, अतः 242 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल, आंकिक मतलब उनके अंकों का योग, अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 432। अब 432 में 3 अंक हैं, 4, 3 और 2, तो इनको हम लोग अलग अलग जोड़ेंगे यानी कि 4 + 3 + 2 और इन सब का योग आ रहा है 9। 9 जो है 3 से विभाज्य है, अतः संपूर्ण संख्या 432 भी 3 से विभाज्य होगी। आइए अब सीखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक, अंतिम दोनों अंक से तात्पर्य यह है कि इकाई और दहाई के स्थान पर अंक, यदि 4 से विभाज्य हो या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। दिए गए एग्जाम्पल में अंतिम दो अंक 24 हैं जो कि 4 से विभाज्य हैं, अतः 424 भी 4 से विभाज्य होगी। कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल 200, 225, 300 इत्यादि कुछ भी हो सकते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल यह है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संपूर्ण संख्या 6 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 36 यानी 36, यह 2 तथा 3 दोनों से ही विभाज्य है, अतः यह पूरी संख्या 6 से जरूर विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या यानी इकाई, दहाई और सैकड़े से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो तो भी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 7864 में इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 864 है जो कि 8 से विभाज्य है, अतः 7864 भी 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाजकता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 243, 243 ये टोटल 6 डिजिट्स हैं, अंक हैं। इनको हम लोग इंडिविजुअल ऐड करेंगे, जैसे 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3 और इनका जो एडिशन है वो 18 है, 18 है जो कि 9 से डिविजिबल है। अतः ये जो टोटल संख्या है, संपूर्ण संख्या है 243, 243, यह 9 से डिविजिबल होगी। कोई संख्या 10 से तभी डिविजिबल होगी जब उसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर शून्य हो, जैसे 10, 20, 200, 300 इत्यादि।
इसका मतलब यह है कि यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। 11 से विभाजकता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगों का अंतर यदि 0 हो, 11 हो या 11 का मल्टीपल यानी गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या 11 से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर हम लोग एक संख्या लेते हैं 9174। तो देखिए इसके सम स्थानों के अंकों का योग है 16 और सम स्थानों पर संख्याएं हैं 9 और 7 जिनके जोड़ने से ही 16 आया है, तथा विषम स्थानों पर संख्या है 4 और 1। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो देखिए सम स्थानों पर जो अंक थे उनको जोड़ा हम लोगों ने तो आया 16, तथा जो विषम स्थानों पर अंक थे उनको जोड़ा तो आई 5। अब 16 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 11। अब चूंकि घटाने पर 11 आया है तो ये जो संपूर्ण संख्या है 9174 वो 11 से विभाजित होगी। अगर 11 की जगह 0 होता या 11 का मल्टीपल भी होता तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होती। 12 का डिविजिबिलिटी रूल यह है कि यदि कोई भी संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 19044 यह संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य है, अतः संपूर्ण संख्या 12 से विभाज्य होगी। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी इनपुट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।